जय जय श्रीराधे। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्वरम्। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिष सागर पर पुनः प्रकृति के एक नए परिवर्तन को लेकर के। हम जानते हैं कि आने वाले 2025 में कई ग्रह अपना स्थान परिवर्तित करेंगे और उनके स्थान परिवर्तन से ब्रह्मांड की जो 12 राशियां हैं जिनसे संचालित अलग अलग जातक हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, किन की साढ़े साथी शुरू होगी, किन की समाप्त होगी, उनको कौन सा पूजन करना चाहिए, कौन सा धर्म करना चाहिए और कैसे अपने आप को इस प्रकार के शनि के कोप से मुक्ति पाए, कैसे छुटकारा पाए। इस प्रकार से बहुत प्रकार के प्रश्न दिमाग में उठ रहे हैं क्योंकि सन 2025 29 मार्च प्रातः काल ही जब शनि अपने नक्षत्र में होंगे, नक्षत्र होगा उत्तर भाद्रपद, शनिवार का दिन होगा, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा, चंद्रमा भी मीन राशि में होंगे, सूर्य भी मीन राशि में होंगे, बुध भी मीन में रहेंगे, शुक्र मीन में रहेंगे, शनि मीन में रहेंगे और राहु भी मीन में रहेंगे। इस प्रकार से कुल इस 29 मार्च की शनिश्चरी अमावस्या के दिन 6 ग्रह मीन राशि में विराजमान रहेंगे। उसी दिन मकर राशि की साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी और पुनः मेष, मीन और कुंभ की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी, अर्थात चलनी शुरू हो जाएगी। जैसे मीन राशि पे मध्य की साढ़े साथी आएगी, मेष की प्रथम चरण की 7.5 साल की जो 2.5 वर्ष की साढ़े साथी वो प्रथम चरण की आएगी और कुंभ राशि में अंतिम चरण की साढ़े साथी शुरू होगी। तो इस प्रकार साथ में 6 ग्रहों का रहना, राहु का भी होना। हम लोग जानते हैं, आपने बहुत सारे कथानक में पढ़ा है कि जब सिंहिका के पुत्र स्वरभानु के गले को जो चुपके से जाकर के अमृत का पान कर रहा था, भगवान विष्णु ने उसके गले को काट दिया, जिससे उसके जो स्वरभानु नाम का राक्षस था वो 2 भागों में विभाजित होकर के 2 छाया ग्रहों के रूप में ब्रह्मांड में स्थापित हो गया। एक जो सिर का भाग था उसे राहु कहा गया और जो धड़ का भाग था उसे केतु कहा गया। ये कहा जाता है कि राहु और केतु दोनों शनि के सहचर हैं। जैसे जैसे शनि आज्ञा देंगे, जिस प्रकार से कहेंगे, राहु और केतु वैसा ही कार्य करेंगे। अब मैं राहु के बारे में एक विशेष सूत्र बताता हूं। राहु भगवान विष्णु का सबसे बड़ा विरोधी है और इस कलयुग में जितने प्रभु श्री राम के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, उन सबको राहु ही परेशान करता है। और ये सभी भक्त आप जानते होंगे कि विभिन्न प्रकार के रोग, ऋण और शत्रुओं की प्रतिस्पर्धा राहु ही देता है। राहु आपके नैतिक भगवान जो है उनका विरोध करता है। तो हमको क्या करना है? अगर एक ही राशि में शनि और राहु का मेल हो गया है, अर्थात अब मीन राशि वालों के लिए काफी ज्यादा समस्या आएगी, वात तत्व दूषित हो जाएगा, डाइजेशन की समस्या आएगी, बहुत प्रकार की समस्या, सबसे संघर्षमयी राशि मीन बन जाएगी। हमको करना क्या है? फिर राहु कंट्रोल अगर होता है, राहु को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अगर राहु किसी की मानता है तो वो है माता दुर्गा या भगवान शिव के पुत्र भैरव बाबा। तो मैं ये कहूंगा कि इसी समय से ही मीन राशि वाले महामृत्युंजय का जब भैरव की साधना या माता दुर्गा की कोई भी साधना करना शुरू करेंगे तो निश्चित मान के चले कि शनि राहु का मेल टूटेगा और पीड़ा कम हो जाएगी। अब इन सब बातों के साथ हम चलते हैं अपनी पहली राशि मेष में। मेष राशि के 12 भाव में 6 ग्रहों का योग बना हुआ है और यह षड्ग्रही योग व्यय भाव में होना बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। अर्थात मेष राशि वाले इनकी साढ़े साथी की शुरुआत होगी और मार्च महीने से के लास्ट में जब अप्रैल आएगा और इस प्रकार की साढ़े साथी तो आपके फालतू के खर्चे होंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, व्यर्थता आएगी। आपको करना क्या है? माता दुर्गा की विधिवत पूजा करनी है और राहु और शनि से संबंधित दान की वस्तुएं जारी रखनी है, यानी हनुमान चालीसा का पाठ और माता दुर्गा की पूजा। अन्यथा आपको ये साढ़े साथी शनि और राहु मिलकर परेशान कर सकते हैं। अब हमारी अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि के एकादश भाव में 6 ग्रहों का होना, जिसमें से शनि और राहु भी उपस्थित है। अर्थात अब आपका बाहुबल बढ़ा हुआ है। जो कुछ आप चाहते थे इस जन्म के या पूर्व जन्म के भी, जो आपके पाप थे, जो आपकी समस्याएं थी, उसे आप मेहनत करके अपनी सभी समस्याओं को समाप्त कर ले जाएंगे और आपका सर्वविध विकास होगा। तो मैं ऐसी स्थिति में कहूंगा कि अगर वो किसी दुर्गा देवी के मंदिर में या किसी भी देवी के मंदिर में
लाल पुष्प की माला चढ़ा करके नगाड़ा और घंटे स्थापित करवाते हैं तो आपके परिवार में दिन दूनी रात चौगुनी की वृद्धि होगी। जय जय श्री राम। अब हमारी अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि के 10वें भाव में लग्न के अंदर 6 ग्रह एक साथ बैठे हुए, यानी आपका मान सम्मान धन पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सब कुछ बढ़ेगा। बस आपको अपने खर्चे के ऊपर ध्यान रखना है, बिना जरूरत के खर्चा न करें। अभिमान अगर आ रहा है तो अभिमान त्याग दें, स्वाभिमानी हूं, मेहनत करें। आपका एक अच्छा समय अब शुरू हुआ है, बहुत दिनों से आप परेशान थे, आप इसका लाभ उठाएं। माता दुर्गा की पूजा करें, भैरव बाबा की भी साधना करें और शिव साधना तो सर्वोत्तम रही जाएगी आपकी। जय जय श्री राम। अब हमारी अगली राशि है कर्क। कर्क राशि के भाग्य भाव में 6 ग्रहों की उपस्थिति, शनिश्चर्य अमावस्या। जब भाग्य भाव में 5 ग्रह चंद्रमा आगे बढ़ेंगे तो पंचग्रही योग बन जाएगा। तो मैं अपने सभी कर्क राशि के व्यक्तियों को कहूंगा कि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी मंदिर में अपने नाम के नगाड़े, झंडे, घंटे और घंटियां आदि स्थापित करें और माता दुर्गा और बजरंग बली की अनवरत पूजा शुरू करें। अपने व्यवसायिक स्थल में आप कम से कम 1.25 लीटर गंगा जल अवश्य रखें। अगर आप ऐसा करके मेहनत करने लगेंगे तो अब आपका भाग्य में सब कुछ है, अर्थात अच्छा भी है बुरा भी है। आप सही रास्ते पे जाएंगे, आपको बहुत कुछ सफलता मिलेगी। अगर आपके मन में लोभ आएगा तो संभव है कि लोभ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या हो, लेकिन भाग्य में पंचग्रही योग आपको विजेता अवश्य बनाएगा। जय जय श्री राम। अब बात आती है हमारे सिंह राशि की। सिंह राशि कहा जा रहा है कि 29 मार्च को प्रातः काल शनिश्चर्य अमावस्या का दिन और आपके अष्टम भाव में 6 ग्रहों का एक साथ होना, ये बता रहे हैं कि इस समय कोई आपको गड़ा हुआ खजाना मिल सकता है। आप पत्थरों से संबंधित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप गैस, पत्थर, जमीन से नीचे की प्राप्त होने वाली निधियों के आप मालिक बन सकते हैं। बस आपको करना यह है कि भैरव की उपासना या माता दुर्गा की साधना आप जारी रखिए। ये साधनाएं जो कुछ भी आपके जीवन में नहीं हुआ था वो 29 मार्च के बाद सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें, वाहन का विशेष ध्यान रखें, समझ बूझ करके ही वाहन चलाएं या स्वयं वाहन न चला के अपने लिए एक साथी रखें, उससे वाहन चलाएं, क्योंकि संभव है कि आप जोश और जुनून में आकर के अपने वाहन से क्षति पहुंचा सकते हैं। तो विशेष तौर पे साधारण सी बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ, माता दुर्गा की पूजा और भैरव की साधना, ये तीनों आपके लिए आवश्यक है। निश्चित है आपका जीवन मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ इस मार्च से लेकर के अतिचारी गुरु और शनि राहु का मेल आपको सब कुछ दिला देगा। जय जय श्री राम।